फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी बीएड की प्रैक्टिकल फाइल पीएससी के बारे में। इससे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस में इसके कुछ टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का असाइनमेंट एंड फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का असाइनमेंट, हमने ये 4 टॉपिक इसके कवर कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का जो असाइनमेंट है PSC 1 का, उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में। सबसे पहले फ्रंट पेज तैयार करना है, उसके ऊपर लिखना है आपने कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट आप कर रहे हो उसके बारे में। क्या टॉपिक है आपका, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करनी थी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। जब हम हमारे इंटर्नशिप पे गए थे तो उसमें नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन था, इनफॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इन सब बहुत सारे कम्युनिकेशन थे, अलग अलग टाइप से कम्युनिकेट करना था। किस तरह से कम्युनिकेट किया है हमने, मतलब उसके बारे में लिखना है कि हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे किस तरह से हुए, वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से हुए, और फॉर्मली ये नॉन वर्बल और वर्बल किस तरह से हुआ, और इनफॉर्मली वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से हुआ। देखो मैं आगे आपको बताती हूँ, एक टेबल के फॉर्म में बना सकते हो आप इसको। इसमें आपको कुछ अपने ऑब्जर्वेशन लिखनी थी कम्युनिकेशन के ऊपर, जैसे प्लेस क्या है, कहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, लाइब्रेरी में, तो वो कैसा फॉर्मल आपका जो कम्युनिकेशन था, फॉर्मल में वर्बल किस तरह से किया और नॉन वर्बल किस तरह से किया। उसी तरह से सेकंड हमारा कॉरिडोर में हमारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, इनफॉर्मली किस तरह से हुआ वो लिखना है। फिर उसके बाद में वर्बल किस तरह से हुआ कॉरिडोर में और नॉन वर्बल किस तरह से हुआ, उस तरह से क्लासरूम में, फिर कॉरिडोर में, और हम इनको चेंज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मल किया है कॉरिडोर में, यहाँ मैंने इनफॉर्मल किया है, और वर्बल और नॉन वर्बल किस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, लाइब्रेरी में, लंच ब्रेक के टाइम। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन टीचर्स एब्सेंस, ये टीचर की प्रेजेंस में किस तरह से कम्युनिकेशन चल रहा था, और ये टीचर की एब्सेंस में अब वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या टीचर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में या वर्बल या नॉन वर्बल वे में, अलग अलग जगह पे, उसके बारे में आपको लिखना है। ये आपको पूरा अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे तैयार करना है। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल सकती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे लिखना है कि क्या क्या आपको चैलेंजेस लगे, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं जो चैलेंजिंग हैं, जिन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या स्टूडेंट का आपने कुछ बिहेवियर नोटिस किया है, या उनका कम्युनिकेट करने का तरीका, या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, अगर आपको कुछ लगा तो उसको चैलेंजेस में लिखोगे। उसके बाद में उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या सजेशंस हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ये आप अपने डिटेल से लिखा है। ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। सेकंड ऑब्जर्वेशन, इसमें वर्बल है,
इसमें नॉन वर्बल एंड वर्बल बोथ। कौन सी जगह आपने ऑब्ज़र्व किया है, किस डेट को किया है, टॉपिक कौन सी क्लास में, मतलब। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कौन से टाइप का कम्युनिकेशन आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो। पार्टिसिपेशन, मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इस कम्युनिकेशन में, तो स्टूडेंट एंड टीचर। लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं उसमें, वो बाइलिंगुअल। इसकी समरी अपने थॉट में लिखते हो गया आप उसको। चैलेंजेस क्या थे और क्या सजेशन है। इस तरह इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आर्ट लैब में ये अलग अलग डेट पे ऑब्जर्वेशन है। सारी आपको एक दिन की ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी है, क्योंकि आप 8 to 10 डेज़ के लिए जाते हो ऑब्जर्वेशन के लिए पर सेमेस्टर, और ईयरली शायद ज़्यादा होता होगा टाइम, मुझे आइडिया नहीं है उसका। तो आप जितने दिन के लिए जाते हो उनमें हर डे के हिसाब से आप अपनी ऑब्जर्वेशन डालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में कंक्लूजन लिखना है आपको। यहाँ ये फाइल कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।